क्या स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा है। हर क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में बनाना है और एंड पे आपका हर क्वेश्चन को आपने इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन हमारे पास है x + 7 लेकिन x - 3 -7 अभी हमारा क्या ये सिंपल क्या बदले हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं x का क्या है x -3x प्लस 7x -21 ये माइनस है क्या हो गया प्लस 7 x का स्क्वायर प्लस किया प्लस 4x माइनस प्लस किया -14 अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों स्क्वायर भी आ गया x भी आ गया कांस्टेंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 4/3 प्लस -x/7। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करना है जो भी आपके विजुअल में रकम होंगे ना उससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या 3 और 7 ध्यान रखिए आप मल्टीप्लाई बाय 3 and 7 बोथ। मकसद ये इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है जैसे कि आंसर लेकिन यहाँ पर लिमिट ज़्यादा करना है। इजी कौन सा है? जितने भी क्वेश्चन हो सबके सब मल्टीपल होंगे इसलिए ज़्यादा बेहतर ये कि आप मल्टीप्लाई करें। आसान ये वाला है हाँ ये जी तो फिर यही करना है। x का स्क्वायर प्लस 4/3 x into 7 multiply 3 1 multiply 3 multiply 7 ठीक है। अब देखिए ये 3 से कैंसिल इस 7 इससे कैंसिल। अभी जो आगे हमारे पास बढ़ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 3 हो जाएगा ये भी चीज़ है ये प्लस से -20 उसके बाद 7x के सिग्नल वाले वैसे करें ये 28 तो ये -3x प्लस 7। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है क्योंकि स्क्वायर भी और x भी और कांस्टेंट भी है बस है आपका कैसे समझ आ गई है।